साई राम। तो अध्याय नंबर 29 पे हैं हम, तो जिसमें कल बताई गई थी तेंदुलकर कुटुंब की कि किस प्रकार से उनका लड़का जो है MBBS में सब ज्योतिषियों ने मना कर दिया था, फिर भी लेकिन बाबा के कहने पे उसने परीक्षा दी और वो उत्तीर्ण हो ही गया। तो सभी से अनुरोध है, कितनी भी परेशानियां हो, दुख हो, ये हमेशा सोचिए कि साईं आपके साथ है। साईं बाबा के साथ आप बने रहिए और नाम स्मरण, नाम जप करते रहिए, तो आपको अभूतपूर्व लाभ अवश्य ही होगा। ओम साई राम। तो कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसे भी हो, परीक्षा तो होती है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है कुटुंब परिवार ने एकदम जो है अटल विश्वास रखा बाबा पे और उनका उसका फल अवश्य ही मिला। दूसरी कहानी आती है कैप्टन हाटे जी की। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें मेरी विस्मृति हो गई है, मतलब क्या तुम मुझे भूल गए हो। तो श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपट कर कहा, यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है। इतना कहकर भी श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर कुछ वल पपड़ी सेम तोड़ ले आए और एक थाली में सीधा सूखी भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें ऐसा भान हुआ कि ये तो एक स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने एक मित्र को 12 रुपये का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेज दिया कि 2 रुपये में सीधा की सामग्री यानी सेम, वल पपड़ी आदि मोल लेकर तथा 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु वल पपड़ी यानी सेम जिसे कहते हैं सेम की सब्जी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे सामने से आते देखा। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उस टोकरी में वल पपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था। तब उन्होंने वल पपड़ी खरीद कर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर द्वारका माई में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोनकर ने उसका नैवेद्य यानी चावल और वल पपड़ी यही सेम की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल सेम ही खाई यानी वल पपड़ी और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक न किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद हो उठे और उनके हर्ष का पारावार न रहा। तो ऐसे हैं महान संत श्री साईं, जो आपके सिर्फ अच्छे मन को ही जो है प्रोत्साहित करते हैं। आप जिस प्रकार उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे आप 10 कदम बढ़ेंगे तो 100 कदम वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार का है साईं के साथ में प्रेम, बहुत ही अद्भुत। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पवित्र रुपया। एक अन्य अवसर पर कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके हाथ श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा ने को यथायोग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने तुरंत ही अपना जेब में रख लिया। तत्पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया भी अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से निहारने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर अंगूठे पर रख खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि उदी सहित ये रुपया अपने मित्र को लौटा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि वे आनंद पूर्वक रहें। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देकर वहाँ जो कुछ हुआ था वह सब उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी मनोकामना बाबा ने पूर्ण कर दी। तो उन्होंने तो सिर्फ उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि बाबा जो है उनको स्पर्श करके वो रुपया लौटा दे, लेकिन उस बात को बाबा ने इतने मीलों दूर पहले से ही जान लिया कि मतलब कैप्टन हाटे जो उनके भक्त हैं वो क्या चाहते हैं। तो ऐसा अद्भुत विचित्र चरित्र है हमारे साईं बाबा का। तो हमेशा साईं बाबा का ध्यान कीजिए, साईनाथ की सच्ची भक्ति कीजिए और जीवन में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो हमेशा ही ओम साई राम चैनल को सब्सक्राइब